जी अस्सलाम वालेकुम कोमल, आपने ज्वाइन कर लिया। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम। हाँ हाँ, अभी 7 बजे ना, तो अभी ज्वाइन करते करते सब करेंगे। तो आज तो अच्छा माशाल्लाह अच्छा। आप जल्दी आ गई हैं। मैं एक्चुअली पता क्या मैंने कहा कि हाँ टाइम से ऑन हो जाऊं। हाँ, सही नहीं, सही बात है। हम लोग एग्जैक्ट 7 बजे ही आते हैं, तो मैं सबको जगाती हूँ ग्रुप में जाके भी तो सब एक एक करके आ जाएंगे क्योंकि फिर इंशाल्लाह आपको ताला। पता है। ठीक है सही ठीक है। सही। मैं भी लेटी हुई अच्छा। थी, सुबह से सर में इतना दर्द हो रहा था। हाँ, मौसम ऐसा हो आपकी भी रहा है ना। तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कराची में हमारी ना सर्दी बढ़ती नहीं है, तो हम लोग को आदत नहीं है। 2-3 दिन से बड़ी सर्दी हो गई है, तो हाँ। यहाँ पर जो है ना, तो सबकी तबीयत हाय नहीं, खराब। हम पंजाब वाले बेचारे तो बस आप कुछ ना पूछे। हाँ, वहाँ तो माशाल्लाह भाई सर्दी आप लोग को बढ़ती है। अच्छा बेटे, एक मिनट। हाँ। अच्छा कोमल, मैं सबको मैसेज करके अभी आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन भी दे देती हूँ, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, ओके। अच्छा कोमल, मैं यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन जो है वो बंद कर दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम्म। सब आके ना फिर अपनी वीडियो ऑन कर लेते हैं। आपको वीडियो तो मेरे ख्याल से नहीं करनी होगी ना शेयर। नहीं 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 नहीं, कोई चलो जरूरत ठीक है, नहीं। सही है सही है। हम्म। अच्छा कोमल, 2-3 मिनट वेट करके फिर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए पार्टिसिपेंट आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं ना, ठीक है। ठीक है ठीक है। बस 2-3 मिनट अभी और रुक कितने हो जाइए, गए? क्योंकि देखिए 7 तो बजा नहीं ना, अभी एग्जैक्ट 7 बजे सब आना शुरू हो जाएंगे, तो 7-3-4 तक आप स्टार्ट कर दीजिएगा, सही। ठीक है ठीक ये तो अभी 15-20 हो जाते हैं पार्टिसिपेंट, अभी तो सिर्फ एक ही दो आए हैं। है, ओके।
जी कोमल, अब आप स्टार्ट कर दीजिए। आ गए माशाल्लाह आपके स्टूडेंट। ओके ओके जी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अह, अह, 2 मिनट बस आप वेट कर लें, यहाँ पे अजान हो रही है, बस 2 मिनट। जी जी कोमल, आप हम लोग वेट पे हैं। जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। My name is Komal Tahir, and I have been working in this field for the past 5 to 6 years. Actually, I am currently working at Pixel 360 as a SEO manager. I lead complete SEO team, including SEO experts, team leads, and content team. Or today I will be lecturing on content writing, which comes under on-page SEO, right? And this content writing guide will help you write content that will sell. Let me share my screen. Okay, guys. First of all, what's content writing? देखिए, आपको कोई भी ये चीज नहीं सिखा सकता है कि लाइक सिंपली नो वन कैन टीच यू हाउ टू राइट, ठीक है। बट हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि कोई भी अच्छा कंटेंट लिखने के लिए आपको किन किन चीजों की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और क्लास पे मैं अल्लाह ताला अच्छा जी, कुछ एजेंडा है इसका। की टॉपिक्स डिस्कस्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? The 4 types of search intent. Choose a profitable niche. Keywords research. Analyzing digital platforms. Creating an outstanding heading. Create CTA that people to click. Create internal links. Use active voice and conversational tone. Using subheadings and small paragraphs. Writing for people who skim content. Do not stuff keyword. Grab readers' attention from the first paragraph. Basically, this content writing guide will help you write content that will sell. In this slide, we'll be discussing the following topics, right? So let's move on. Another slide. Content king. Same way cheese. We cannot teach you the ABCs, but we can teach you the ABCs of content writing. देखिए, आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको कोई भी कंटेंट लिखना नहीं सिखाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कंटेंट राइटिंग करने के लिए क्या स्टाइल होना जरूरी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने मतलब लाइक आपको बेसिकली इस चीज की जरूरत है कि आपको अपने क्लाइंट्स की नीड्स के मुताबिक लिखना है। आपने ये नहीं देखना कि ये मेरा स्टाइल है तो मैं इसी तरह ही लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, ठीक है। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? It is a process of writing, editing, and publishing content on any digital platform. Common types of content include blog post, video और podcast के जो scripts हैं, e-book, email, newsletter, social media post, white papers, press release, product description, landing pages, social media copy, and many more. देखें, आपको आपको जब भी कंटेंट पता होना चाहिए कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, आप कोई वीडियो के लिए लिख रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई ईमेल न्यूज़लेटर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट लिख रहे हैं। ये सारी चीजों के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए किस टोन में लिखना चाहिए।
आपको आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कंटेंट राइटिंग के लिए। द 4 टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट। आपने जब भी कोई कंटेंट राइटिंग करनी है किसी भी चीज के लिए, तो बेसिकली आपको इंटेंट करना चाहिए। आपने ऑन आपको जो है ऑन पेज और ऑफ पेज के बारे में काफी अच्छा दिया है हमारे कुछ ट्रेनर्स ने, आई होप। और आपको पता होगा कि हम कभी भी जब भी अपना कहीं पे कंटेंट लिखते हैं या अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए हमें जो भी कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही कीवर्ड मिल जाए और आप उसी पे कंटेंट पूरे का पूरा लिखते जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको उसका इंटेंट जानना जरूरी है ताकि आप उसके अदर LSI कीवर्ड्स जो है फाइंड आउट कर सकें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है नेविगेशनल। अच्छा, नेविगेशनल क्या है? यू नो एग्जैक्टली यू वांट एंड यू नो व्हाट टू सर्च फॉर। देखिए, जब हम कभी भी किसी भी वेबसाइट पर सर्च करने जाते हैं तो ये नेविगेशनल इंटेंट होता है इसका। ठीक। जैसे यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल है, सुबारो वेबसाइट। वो गए तो वो डायरेक्टली वेबसाइट पे गए, तो दिस इज कॉल्ड नेविगेशनल इंटेंट। सेकंड वन इज इंफॉर्मेशनल। हम गूगल पे जब कोई चीज सर्च करने जाते हैं तो वो डेफिनेटली हम किस लिए कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। व्हाट्स गुड कार, इस तरह की चीजें लाइक। और 2023 की गाइड के बारे में देखते हैं, लाइक यू ट्राइंग टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, व्हाट इज द बेस्ट हाइब्रिड कार टू बाय इन 2023। ठीक है। तो ये बेसिकली आप एक इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो गूगल पे गए हैं। सही है। थर्ड, कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। यू आर सर्चिंग द बेस्ट फॉर योर परचेज। जब आप किसी भी चीज का मुआवजा कर रहे होते हैं चीजों का, लाइक कि आपको जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वॉशिंग मशीन आपको बाय करनी है या आपको देखना है कि कौन सी ज्यादा अच्छी है, तो आप हायर की भी देख रहे होंगे। ठीक है। और आप कोई और ब्रांड की भी देख रहे होंगे, डॉलन्स की भी देख रहे होंगे। तो जब किसी चीज में वर्सेस आ गया, उसका मुआवजा कर रहे हैं, तो ये कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन होती है। फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शनल। द यूजर सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और अ ब्रांड। देखिए, पहले हमने क्या नेविगेशनल में क्या होता है कि वो वेबसाइट बेसिकली चले गए हैं डायरेक्टली सवारो वेबसाइट। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बाय सवारो फोरकास्ट, फोरकास्टर आ गया है यहाँ पे। ठीक है। और इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने कोई भी मॉडल आपको चाहिए हायर की मशीन का, आप वो देख सकते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या इंटेंट होता है, उसमें ये है कि यूजर उस चीज को परचेज करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। फॉर राइटिंग कंटेंट दैट सेल्स, जो कि आप एक्चुअली में जब भी चाहे आप अगर बिगनर हैं तो अगर आपको कोई कंटेंट लिखना है तो आप इन जो है टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अपने क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं तो फिर भी आप देख सकते हैं इसको। सबसे पहले नंबर 1 पे है चूज अ प्रॉफिटेबल नीश। इफ यू आर अ बिगनर कंटेंट राइटर एंटरिंग द राइटिंग वर्ल्ड मे daunting, choosing a niche you are familiar with can be a good start। ठीक है। देखिए, इट इज बेटर टू चूज अ नीश यू आर फेमिलियर विद। कोई भी ऐसी नीश, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसका आपको नॉलेज हो, ताकि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा लिख सकें। और सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं, आपको उस पर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो ही आप उस पर ज्यादा अच्छा लिख सकेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसी नीशेज हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। फिटनेस एंड हेल्थ, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, पेट केयर के हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, DIY हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, होम इम्प्रूवमेंट्स हैं और मेनी मोर। इस तरह की काफी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें से आप कोई भी इंडस्ट्री को चूज कर सकते हैं अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी एडसेंस की वेबसाइट बनाई होती है रैंक करवाने के लिए, ताकि वो उस पर अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकें। तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा चूज कर सकते हैं आप, ताकि आप। और देखिए, आप आपको अगर तो इंडिपेंडेंट होके सिर्फ ब्लॉगिंग करनी है
तो फिर आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है उस चीज में। आपको वैसा ही चूज करना है जो कि आपके लिए बड़ा जो है वो इंटरेस्टेड हो, आपको उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट हो, तो ही आप उसको एंजॉय करके सकते हैं। डू कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी कोमल, मुझे एक यहाँ पर क्वेश्चन करना था। जैसे अगर कंटेंट राइटर है, ठीक है, वो इंटरनेशनल जी। मार्केट में जाता है हाँ। और वो अप्लाई करता है कंटेंट राइटिंग के लिए, एज अ मतलब ये कि वो इस फील्ड में आना चाहता है। तो हम्म। देखिए, हर जो वेबसाइट होती है वो एक निच या एक फील्ड से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है ना। ये चीजें अगर ना आपको ये चीजें हमारी आगे डिस्कस करनी है। अच्छा, ये चीजें होती हैं। ये जी ये सारा इसमें ऐड है। चलिए मैं एंड आई में डोंट। सवाल कर लेती हूँ ये, ठीक है। हाँ, श्योर श्योर। Do keyword research. Once you have chosen your market, now you need to find relevant keywords to rank your page on the search engine. ठीक है, keywords are phrases most relevant when talking about your topic on the Google. For example, if your niche is related to self-improvement, keywords can be self-improvement tips, personality development, blogs on self-improvement for students. अब यहाँ पे देखें इंटेंट वाली बात है, ठीक है। और देखें एक कीवर्ड, कभी भी आपको पता है कि हम कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे हमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स लिखा है तो फिर आगे जाके हम उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह टू फाइंड द रेलेवेंट कीवर्ड्स यू कैन स्कैन द टॉप 5 पेजेस ऑफ योर गूगल सर्च। अच्छा, आपको ऑलरेडी जो है काफी अच्छा लेक्चर इस पे मिल चुका हुआ है कि कैसे आपने कीवर्ड से सर्च करने हैं बाय यूजिंग कीवर्ड प्लानर टूल्स, या अगर आपके पास उबर सजेस्ट है तो वैसे सबसे ज्यादा अच्छा ये वेब मास्टर टूल ही है, कीवर्ड वाला, कीवर्ड प्लानर। तो आई सजेस्ट कि आप उसी को यूज करें, उससे आप मॉडल जो है वो कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी निश के अकॉर्डिंग। एनालाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू क्रिएट योर कंटेंट। Every social media platform has a specific type of writing that best suits it. अब आप ये देखें कि आप जब भी, अब ये क्वेश्चन इसमें भी आता है कि देखें आपको जिसके लिए लिखना है, जिस प्लेटफॉर्म के लिए लिखना है, उसके लिए आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप किसी फेसबुक पेज के लिए लिख रहे हैं, देखिए कंटेंट राइटिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी वेब के लिए लिख रहे हैं, आपको एज अ कंटेंट राइटर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी हायर किया जाता है, स्पेसिफिकली फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए भी। और कभी किसी को लिंक्डइन की सर्विसेज चाहिए होती हैं तो सिर्फ लिंक्डइन के लिए होता है। तो इसके लिए आपको अपनी रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी कि आपको पहले पता होना चाहिए। और देखें, जब आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपको पता होता है कि आपको किस लिए बुलाया गया, आपको सोशल मीडिया के कंटेंट लिखने के लिए बुलाया गया या वेबसाइट का कंटेंट लिखने के लिए बुलाया गया। तो उस सब का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। लेट्स सपोज अगर फेसबुक है तो भाई आपको पता है कि कोई भी 2-3 लाइंस में अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना होता है। कोई भी ऐसी टैगलाइन यूज करनी होती है जो आई कैचिंग हो, और उसके साथ कोई इमेज भी ऐसी होती है जिसपे कोई आई कैचिंग आपको कंटेंट देना होता है। इसी तरह इंस्टाग्राम है तो वहां पे वीडियोस के लिए कंटेंट होता है, या तो कोई स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं आप, या सोशल मीडिया का ही कंटेंट आपने इंस्टाग्राम पे ऐड करना होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कोई भी अच्छा कंटेंट लिखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के। इन्वेस्ट टाइम इन क्रिएटिंग एन आउटस्टैंडिंग हेडिंग। अच्छा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपको अपनी साइट को स्पेशली रैंक करवाना है तो आप कंटेंट ऐसा चाहिए हो जो आई कैचिंग हो, आपके यूजर्स को इंगेज कर सके, ठीक है। One of the most vital part of any content is its headlines. Ask any content writer or copywriter and they will emphasize the importance of headline in retaining readers' attention. ठीक है? If 100 people visit your site, 80 will read your headlines. अब आप ये देखिए कि समटाइम ऐसे होता है कि हमारा 1000-2000 वर्ड्स का कंटेंट होता है, तो आप भी उसी में इंक्लूडेड है। हम लोग कभी भी, हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो कभी भी हम इतना लंबा कंटेंट नहीं पढ़ते हैं। तो जब भी आपने कंटेंट लिखना है आपने अपने आप को यूजर कंसीडर करके लिखना है, ठीक है। आपको अपनी हेडिंग्स बहुत अच्छी और आई कैचिंग बनानी है। अब लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल दी है स्क्रैप कार, ठीक है।
स्क्रैप कार एक कीवर्ड है जिसके बारे में आपने लिखा है और आपको फिर पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसकी हेडलाइन बनानी है तो कैसी बनानी है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं इजीएस्ट वे टू सेल योर स्क्रैप कार। अब अगर मुझे अपनी कोई पुरानी गाड़ी गाड़ी जो है, जो स्क्रैप व्हीकल है, मुझे सेल करनी है, तो मेरे लिए ये बड़ा जो है वो रेलिवेंट होगा इस तरह की हेडलाइन। ठीक है। और 12 टिप्स टू गेट मोर कैश फॉर ओल्ड व्हीकल, और इससे भी ज्यादा रेलिवेंट होगा 12 टिप्स टू गेट मोर कैश फॉर ओल्ड व्हीकल 2023 गाइड। देखिए देखिए, ये अपडेट हो गया कंटेंट फिर। ठीक है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है हेडिंग्स के बारे में। ठीक है। और आई थिंक जिन्होंने आपको ऑन पेज पे लेक्चर दिया होगा उन्होंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई भी होगी, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन भी इवन। ठीक है। जो भी आपको आपको अपनी हेडिंग्स के जरिए बताना है कि किसके अबाउट आप कंप्लीट कंटेंट लिख रहे हैं। इस के हेडिंग बिल्कुल ही ऐसे स्क्रैप कार्ड लिख दिया, आप पता नहीं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि स्क्रैप कार्ड से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन हो। तो अपनी हेडिंग को आपने जो है वो बहुत रेलिवेंट बनाना होता है। Number 5, create CTA that people want to click. Call to action button is used to encourage users to perform an action that will convert them from visitors to leads and ultimately from leads to customers. आप अपने कंटेंट में डिफरेंट टाइप्स के सीटीएस यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज रीड मोर हो गया लीड जनरेशन के लिए, लीड मैग्नेट, सोशल शेयरिंग के लिए। आप देखते हैं कि अब तो हम फेसबुक पे भी कोई चीज पोस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे भी हम शॉप नाउ का बटन भी लगा सकते हैं, और टेक्स्ट के जरिए हम जो है यूजर को अपने इनबॉक्स में भी ला सकते हैं। तो इस तरह के सीटीएस के बारे में आपको पता होना जरूरी है। और ये इसी स्लाइड में मैंने ये ऐड किया हुआ है, इसमें आप मजीद इंफॉर्मेशन आपको इससे भी मिल सकती है। ठीक है। और कितने टाइप्स के सीटीएस होते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज करने हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी एक चीज के लिए काम करना है, लेट्स सपोज अगर किसी के लिए काम करना है तो किस तरह के सीटीएस आपको ऐड करने हैं अपने किसी कंटेंट में। लेट्स अगर देखिए, वेबसाइट का कंटेंट अलग होता है और कोई ब्लॉग का कंटेंट अलग होता है, तो उसमें किस किस तरह के सीटीएस ऐड कर सकते हैं वो आप इस लिंक से देख सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 6, क्रिएट इंटरनल लिंक्स। अच्छा, content writing and SEO go hand in hand. So when writing, always consider how to incorporate best SEO practices into your work. One of these SEO practices is internal linking. इंटरनल लिंकिंग का वर्ड आपने ऑन पेज में भी सुना होगा, और आपने खुद भी जब भी आप कभी ब्लॉग पढ़ रहे होंगे या कभी भी किसी वेबसाइट का कंटेंट आपको रीड करना पड़ता है तो आप देखते हैं कि उन्होंने कितने जो है वो नेचुरल वे से इंटरनल लिंक्स ऐड किए होते हैं आपको कभी। और ये आप अपने कस्टमर्स को, आप अपने जो है यूजर को इंगेज कर सकते हैं इससे। कंटेंट का अल्टीमेटली मकसद क्या होता है कि आप अपने यूजर को इंगेज कर सके अपनी वेबसाइट पे। ठीक है। तो आपको ऐसा कंटेंट ही चूज करना चाहिए और ऐसा ही चेन बनानी चाहिए कंटेंट की कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो कि आप उसमें इजीली इंटरनल लिंकिंग कर सकें। ठीक है। और इसके अलावा बाउंस रेट के बारे में भी आप, बाउंस रेट होता है कि आप जो यूजर है आपकी वेबसाइट पर कितने टाइम के लिए रुके। ठीक है। तो जब आपकी वेबसाइट पर ज्यादा टाइम के लिए कोई यूजर रुकेगा तो डेफिनेटली तभी पता चलेगा कि आपका कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग है या कैसे आपने अपने जो है यूजर को इंगेज किया हुआ है थ्रू इंटरनली। तो उससे आपका बाउंस रेट भी कम होगा। Number 7, use active voice and keep the copy conversational. An essential tip of new content writer is to use an active voice when writing a content. ठीक है। Example, active voice. Reporters write a news report, but passive voice, news reports are written by the reporters. हम जब भी कंटेंट लिख रहे होते हैं तो आपको योस्ट प्लगइन के बारे में भी पता होगा। ठीक है। मैं लास्ट में आपको दिखा भी देती हूँ उसके बारे में। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लाइक वो प्रेफर करता है गूगल कि आपका रीडेबिलिटी स्कोर अच्छा हो, जो कि एक्टिव वॉइस से ही पॉसिबल है।
वो जितना आप अपना कंटेंट जितना सिंपल और जितना ग्रामेटिकली एरर से जो है नहीं होंगी उसमें, उतनी कंटेंट जो है वो रैंकिंग के लिए है वो अच्छा है। ठीक है। आपको अपना कंटेंट देखिए इस तरह का लिखना चाहिए कि अगर कोई एट रीडर कुड अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि कोई सिंपल सा बंदा भी पढ़ रहा है ना, जिसकी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो उसको भी समझ आ रही हो, इस तरह का कंटेंट आपका होना चाहिए। नंबर 8, यूज सब हेडिंग्स एंड स्मॉल पैराग्राफ्स। अब देखिए आप खुद देख लें, आपके सामने 2 इमेजेस है यहाँ पे, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो इजी टू रीड है, आप जो है उसको इजीली पढ़ सकते हैं? डेफिनेट राइट वन। क्योंकि उसमें आपको पता है कि आपने सबसे पहले हेडिंग देखी, आपको समझ लगी भाई हाँ हेडिंग ये है और इसके अंदर कंटेंट ये होगा। सेकंड हेडिंग ये है, अगर कोई प्रोसेस उन्होंने बताया है तो जनाब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसा है। ठीक है। So when a large chunk of data is broken down into smaller sections with subheadings and bullet points, it's more enjoyable to read and readers can better retain the information. Make sure your paragraph's length is at most 50 words. आप जब भी कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो कभी भी आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, आपने उसको स्मॉल चंक्स में ऐड करना है कंटेंट को। आपने कुछ अच्छे तरीके से बुलेट्स बनाने हैं और कुछ इमेजेस ऐड करनी होंगी, आपको कोई हेडिंग्स ऐड करनी होंगी आपको। तो इस तरह नहीं है कि आप एक हेडिंग कर दें और फिर बस फिर पैराग्राफ 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 ऐड करते जाए, तो इस तरह फिर जो है आपका रीडेबिलिटी स्कोर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। और अगर आपको अपनी एसईओ और रीडेबिलिटी स्कोर ग्रीन चाहिए तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा जो सजेस्ट किया गया है यहाँ पे। नंबर 9, राइट फॉर पीपल हु स्किम कंटेंट। अच्छा, दिस स्लाइड इज सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है। आप इस देखें, व्हेन राइटिंग कंटेंट यू नीड टू राइट 4 टाइप्स ऑफ पीपल। अब देखें यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स ऑफ पीपल के बारे में बताना है आपको, और आपको खुद भी पता है कि ऐसा ही होता है। जब भी आप कोई 2000 वर्ड्स 1500 वर्ड्स का कंटेंट देखते हैं तो इसी 4 किस्म के लोग हैं जो हम में से हैं जिन्होंने कंटेंट को देखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल हु विल रीड योर हेडलाइंस एंड द फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी हेडिंग्स पढ़ते हैं और फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है। नंबर 2, पीपल हु विल ओनली रीड द हेडलाइंस। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर आपने अपने कंटेंट में अच्छे से कुछ 3 4 5 हेडिंग्स ऐड की हैं तो वो पढ़ लेंगे, उन्हें समझ लग जाएगी कि किसके अबाउट ये कंटेंट है, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसमें होगी भी या नहीं। नंबर 3, पीपल हु विल रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ पैराग्राफ्स। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ते हैं। नंबर 4, पीपल हु विल गो टू द एंड टू सी अ समरी। और देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लास्ट में जाके समरी पढ़ लेते हैं या कोई भी कंक्लूजन ऐड है तो उसको पढ़ लेते हैं। बेसिकली these are people you to write for, so make sure in your web page all of these conditions are satisfied. आपने किसी भी टॉपिक पे लिखना है, किसी भी टॉपिक पे अपनी वेबसाइट के लिए लिखना है या कोई आपने इंफॉर्मेटिव ब्लॉग ऐड करना है, तो प्लीज मेक श्योर कि ये जो 4 किस्म के लोगों के बारे में मैंने यहाँ पे बयान किया है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप एक कंटेंट के बारे में लिख रहे हैं, हेडिंग में लिख रहे हैं, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इस पे कि आप उसको फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन ही ना करें और बस जी आपने बस पैराग्राफ फर्स्ट गया, सेकंड गया, थर्ड गया, फिर वो कहीं फोर्थ पे जाके उस पैराग्राफ के अबाउट आप चीजें लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको अपनी हेडलाइंस और फर्स्ट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको वहां पे अपनी इतनी इनफ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि जो भी उस कंटेंट को पढ़ने आया है उसको उसके लिए वो फ्रूटफुल हो। ठीक है। और वो इंगेज हो सके आपके कंटेंट के साथ। और इसी तरह जो 2 लाइन्स कंटेंट है, या आपको एट द एंड जो है इस तरह की समरी ऐड करनी है या कोई कंक्लूजन ऐसा ऐड करना है कि आप उसको जो है वो जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसके बारे में आपको एटलीस्ट एंड पे भी बताना है।
नंबर 10, डू नॉट स्टफ कीवर्ड्स। अच्छा, ये मैं आपको वैसे पहले भी थोड़ा सा इसका बताया है कि कभी अभी आपको पता है कि गूगल एल्गोरिथम जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया हुआ है। पहले ऐसे होता था कि हम क्या करते थे, हमें जब भी कीवर्ड को रैंक करवाना होता था, हमने लेट्स सपोज अगर एक कोई कीवर्ड उठा लिया जो हम rank करवाना है, हम उसको फर्स्ट पैराग्राफ में भी लिख रहे हैं, सेकंड में भी लिख रहे हैं, थर्ड में भी लिख, फोर्थ में भी लिख रहे हैं और सो ऑन। ठीक है, लेट्स सपोज हायर की वॉशिंग मशीन है तो हायर वॉशिंग मशीन प्राइस इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर हम सेकंड पैराग्राफ में भी सेम लिख रहे हैं, हायर वॉशिंग मशीन प्राइस इन पाकिस्तान, फिर थर्ड में भी लिख रहे हैं, फोर्थ में भी लिख रहे हैं। इस तरह नहीं करना आपने। ठीक है, basically if you include words similar to your keywords, Google will recognize your content as relevant and will rank you. अगर आप उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालते हैं, एलएसए कीवर्ड्स अगर आप उसको फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड आपका इंटेंट सेम होना चाहिए, और फिर आप जो है एक हेल्दी कंटेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ योर कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग, you can use words such as web marketing, online marketing और internet marketing to refer to the same thing. आप ये नहीं कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ही लिखते रहें, आपको उससे रिलेटेड जो है और कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। यानी कि हम सिनोनियम्स यूज करें ना, सिनोनियम्स यूज करें उसके। आप एलएसआई कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, कैश फॉर कार्स मैंने एक कीवर्ड है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको ना अनदर कीवर्ड आपको सर्चेस करनी पड़ती हैं कीवर्ड प्लानर पे जाके, और ये अगर इन्होंने ऑन पेज के लेक्चर्स लिए हैं तो ये इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब सर्च करेंगे तो साथ में आ जाएगा कैश फॉर अनवांटेड कार्ड्स के बारे में आ जाएगा, फिर कहीं पे कैश फॉर स्क्रैप कार्ड्स के बारे में आ जाएगा। देखिए 3 हो गए। कैश फॉर ब्रोकन कार्ड्स के बारे में आ जाएगा, कैश फॉर डैमेज्ड कार्ड्स के बारे में आ जाएगा, कैश फॉर एक्सीडेंटल कार्ड्स के बारे में आ जाएगा। तो बेसिकली ये कंटेंट इनका, सॉरी, जो इंटेंट है वो सबका सेम है। ठीक है, कीवर्ड एक है, लेकिन ये एलएसआई कीवर्ड्स फिर हमने इसके फाइंड आउट करने होते हैं। मल्टीपल कीवर्ड्स, इंटेंट सेम आपका, और कीवर्ड्स एलएसआई होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे आपके। ठीक, सेम नंबर 11, ग्रैब रीडर्स अटेंशन फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमें फर्स्ट पैराग्राफ इतना ही जो है इंफॉर्मेटिव ऐड करना है कि जो है कोई भी आए फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े उसको समझ लग जाए हाँ ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। और दूसरा, ये एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ हमें से इस तरह करते हैं कि हमने एक हेडिंग बना दी है, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड जब हमने पैराग्राफ ऐड किया है तो वो थोड़ा हट गया है। तो बेसिकली यू नीड टू प्रोवाइड देम विद द इंफॉर्मेशन यू प्रोमिस्ड इन द हेडिंग। जो भी आपने हेडिंग में बताया है उससे से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन फर्स्ट पैराग्राफ में देनी है। जिस तरह के जी हम कंटेंट लिख रहे हैं, बस लिख रहे हैं, लेकिन जो मैसेज पहुंचाना है वो हमें खुद नहीं पता कि क्या करना है हमने। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है कि आप अपने जो कंपटीटर्स की साइट्स हैं उनको खोलें, देखें, जो टॉप साइट्स हैं उनको उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, उन पे रिसर्च कर सकते हैं, आप उनके कीवर्ड्स देख सकते हैं और उनका कंटेंट रीड कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने लिखा है। Number 12, make your content credible. There are many websites all over the internet with content that are copied, spinned, or content with wrong information. So if you want to content to rank higher on search, ensure it's original and credible. इसके लिए आप गवर्नमेंट की साइट्स देखते हैं, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जिसमें एम्पल इंफॉर्मेशन पड़ी होती है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, here are some ways to improve the credibility of your content. Include references to previous studies, research and statistics. देखें, आपने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आप अगर हिस्ट्री के अबाउट लिख रहे हो तो रेफरेंस देना पड़ता है, तो आप रेफरेंस के तौर पे कोई भी अपना एक्सटर्नल लिंक ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल लिंक वो होता है जो आपकी साइट का नहीं होता, आप किसी को आप एज अ रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं किसी साइट को। अब पे आप उन साइट्स के लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपने लिखी होगी वहां पे। ठीक है,
गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीप योर इन्फॉर्मेशन करंट एंड अप टू डेट। इसका क्या मतलब है, कीप योर इन्फॉर्मेशन करंट एंड अप टू डेट? देखिए, आपने कोई भी ब्लॉग लिखा है, कोई भी गाइडेंस लिखी है, लेट्स सपोज मैंने आप हाइब्रिड कार्स के बारे में अगर आपने लिखा है, तो अभी क्या चल रहा है 2023, ठीक है। अगर आपने लिख दिया कि 2023 गाइडेंस, ठीक है, गाइडलाइन या इस तरह करके आपने एक टैगलाइन बना दी, अब चल रहा है जी 2024, लेकिन वो आपका कंटेंट अप टू डेट नहीं हुआ, तो फिर उस ऐसे कंटेंट को भी गूगल उठा के बिल्कुल लास्ट में फेंक देता है, जो अप टू डेट नहीं होता। आपको अपना कंटेंट जो है वो अप टू डेट रखना पड़ता है। मतलब यूज कोमल, एक चीज मुझे यहाँ पर पूछनी थी कि जैसे आपने कहा अप टू डेट रखता है, अगर मैंने कोई ब्लॉगिंग की है 2022 में और अभी अगर 24 चल रहा है, तो मुझे क्या उसको बार बार रिपीटेशन करके, मतलब कि उसको मॉडिफाई करना पड़ता है बार बार? जी। गूगल अभी जो एल्गोरिथम्स आए हैं, गूगल की जितनी भी अपडेट्स आई हैं, अभी सबसे बड़ी अपडेट जो आई थी वो कंटेंट पे थी, ठीक है। अच्छा। अब पहले वाले लोग क्या कर रहे थे कि पुरानी इंफॉर्मेशन थी, पड़ी थी, कोई भी उसको अप हाँ टू डेट नहीं कर रहा था। गूगल ने हाँ, उठा के वो सारी साइट्स नीचे फेंकी हैं। यही कि अक्सर अगर हम ब्लॉग खोलते हैं तो उनकी जो डेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा पीछे की होती हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे जी यहाँ पर पूछनी है कि जब ये आपने बात की थी कि हम जो है वो अगर किसी और का कंटेंट हमने रेफरेंस के तौर पर लिया है तो हम वहाँ पर लिंक उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर हम हम्म। उसका लिंक वहाँ पर यूज कर रहे हैं तो इस तरह से हम उसके कंटेंट को प्रमोट नहीं करें? देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब देखें एग्जाम्पल है, स्पेसिफिकेशंस होंगी वो एक ही होंगी, वो चेंज नहीं हो सकती, आप पता है, ठीक है। मतलब वो उसकी पेट्रोल एवरेज क्या है या इस तरह की चीजें सारी वो सेम होंगी ना, वो कभी भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती, ये उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होता है। कि यानी कि इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट साइट पे जो हमारे पास अपडेट्स आ रही जी होती हैं, जी प्राइसेस जी की जो होती हैं, तो वो जी जी उस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। और अगर तो हम क्या आपको उनकी एक बड़ी, वेबसाइट का कोई पूरा जो लिंक अटैच करेंगे उसके साथ, या फिर हम उनको सिर्फ हाईलाइट करेंगे? देखें, लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, और आपने एज अ रेफरेंस नीचे उनकी छोटे से साइट दे दिए, ठीक है, और उस पे आप लिंक लगा लें, आप इस तरह भी कर सही। सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अगर आपको अपना लिंक जूस पास नहीं करना होता ना अपने कंटेंट का, आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है जब हम इंटरनल लिंकिंग कर रहे होते हैं या एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे होते हैं, तो हमेशा हमें नो फॉलो का टैग लगाना पड़ता है, ठीक है। नो फॉलो का रिलेशन लगाना पड़ता है कि भाई ये गूगल आ रहा है मेरी साइट पे, लेकिन ये मेरा लिंक जूस पास नहीं करेगा एक्सटर्नल लिंक को। सही हो गया। नहीं, दोबारा रिपीट करें इसे। अगर कभी भी आप गवर्नमेंट साइट का या किसी भी दूसरी साइट को रेफरेंस एज अ रेफरेंस हाँ लिंक हाँ, लगा रहे हैं अपनी साइट सही। पे, उस पे नो फॉलो का लिंक लगाना जरूरी है, डू फॉलो अच्छा नहीं। अब डू फॉलो अच्छा नो अच्छा फॉलो अच्छा। बहुत अच्छे से पता होगा सबको। डू फॉलो होता है जब आप अपना लिंक जूस पास कर रहे होते हैं, ठीक है। नो फॉलो कि अभी हम गूगल को बोल रहे हैं कि आप आके पढ़ लो, ये सिर्फ यूजर के लिए हमने लगाया रेफरेंस, लेकिन हमारी वेबसाइट का जो भी लिंक जूस है वो आपने इस साइट को नहीं देना। अच्छा, समझ लग गई है? सही सही सही। ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन इसका क्या निकले? ऑलवेज राइट कंटेंट विद रीडर्स इन योर माइंड। आपने कंटेंट किसके लिए लिखना है? रीडर्स के लिए लिखना है, यूजर्स के लिए लिखना है। इस तरह नहीं हो एक आपका एक ही स्टाइल है तो आप कहें कि भाई नहीं यही मेरा स्टाइल है और इसी तरह कंटेंट को लिखते जाना है बस। ठीक है। और दूसरा आपका मिनट। जी कोमल, मैं तो आपको बताने ही भूल गई कि हमारी 45 मिनट्स की होती है और फिर हम लोग दोबारा रिकनेक्ट करते हैं, हम सीरीज ज्वाइन करते हैं इसी लिंक से। एक्चुअली मेरी टीम आपसे बात करने में और देखने में स्लाइड कोई बात गुम हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपको, क्योंकि मुझे 10 मिनट पहले पता चल जाता है कि ये होने वाले, मैंने कहा चलिए मैं आपको 5 मिनट पहले बता दूंगी। कोई इशू नहीं।
एक मिनट। बेसिकली यही हमारा कंटेंट राइटिंग पे था। और मैं अगेन यही कहूंगी कि देखें, आपको कोई भी सिखाएगा नहीं, आपको सिर्फ कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। और दिस कंटेंट राइटिंग गाइड विल हेल्प यू राइट कंटेंट दैट विल सेल। तो इसका मकसद ही यही है कि आपको इन सारे टिप्स को फॉलो करके इस तरह से कि आप इसको कंटेंट को सेल भी कोमल, कर सकते हैं। आपकी ना स्लाइड शेयर नहीं हो रही, अभी करी नहीं आपने? हाँ नहीं, मेरी स्लाइड हो गई थी, मैं वो अच्छा इंशाल्लाह चलो, ग्रुप भी ऐड कर दूंगी। सही अच्छा, सही। मैं फिर भी एक चीज बता देती अच्छा, हूँ। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है साइड बार में, आप देख लीजिएगा जरा चैट में, कि जो है वो फॉलो लिंक जो है वो और बताना है थोड़ा सा, किसी ने सवाल किया है। अच्छा, कहाँ पे आया होगा मुझे? चैट बार में आपको नहीं सब? हम अच्छा, लोग ना जब भी मैं एक्चुअली कहूँ। गूगल मीट करते अच्छा हैं, अच्छा तो अच्छा। ये ऐप मैंने इंस्टॉल ही आपके लिए की है। अच्छा अच्छा, अभी एक से पहले भी राबिया ने क्वेश्चन किया था ना, तो आपने उसका आंसर नहीं किया, मैं समझी आप एंड में करेंगी, तो आपको समझ ही नहीं आया होगा, नजर ही नहीं आया होगा। ये चैट बॉक्स में नहीं आए हुए जी, थे सवाल। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अच्छा जी, कुछ हैं अभी स्क्रीन शेयर। जी, अब स्क्रीन शेयर आपकी। ठीक है। अच्छा, ये कुछ साइट्स हैं, रिसोर्सेज मैं आपको शेयर कर दूंगी। और ये कॉपी राइटिंग की कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिएगा इसमें से। और ये सीटीएस के एग्जांपल्स हैं, और ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम अक्सर कोई भी कंटेंट राइटिंग करते हुए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगी। अच्छा, अगर मीटिंग का एंड हो गया तो मैं इन लोगों से बोल देती हूँ कि माइक जो है वो अनम्यूट करके आप लोग की वन बाय वन जो है क्वेश्चन कर ले, तो हाँ, खुद ही कर जो है लो। वो फिर चैट बॉक्स में भी जाना नहीं पड़ेगा। राबिया, अनम्यूट करके तुम अभी सवाल कर चैट लो। बॉक्स में मैम नो फॉलो लिंक नहीं, ये ना आपके साथ लेक्चर होगा नेक्स्ट जैन का। ठीक है राबिया, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको लाइव करके बता देंगे। क्योंकि ये कंटेंट पे था, ये ऑन पेज पे लेक्चर नहीं था, तो ये मैं आपको सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। जो करके बताना होगा ना, वो जैन इंशाल्लाह आपको बता देंगे अच्छा, सवाल वेरी पता है नेक्स्ट। मेरा मेरा क्या था, वो जो मैं शुरू में करना चाह रही थी, मैं ये कह रही थी कि जो कंटेंट राइटर होते हैं, ठीक है ना, एक हर एक की अपनी फील्ड होती है, अपनी वेबसाइट की, अपनी ब्लॉगिंग की अलग फील्ड होती है, जो कि कंटेंट राइटिंग करवाना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना। हम्म। आपने एक दो सैंपल लिख के रखे हुए, अब दूसरे जो क्लाइंट आता है उसकी निच बिल्कुल डिफरेंट है, तो जब आप उसको सैंपल के तौर पर दिखाते हैं वो, तो मतलब उसमें तो कोई मसला नहीं होगा ना, क्योंकि आपने नहीं, उसकी नीड से रिलेटेड तो नहीं ली। देखें देखें, जब को कंटेंट किसी को आपको कोई भी रेफरेंस बनाना होता है ना कंटेंट राइटिंग का, तो हम्म उसमें सबसे पहले ना जो आप रेफरेंस देते हैं ना, लेट्स सपोज अगर मैं कोई इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे कोई कंटेंट राइटर चाहिए इनमें से, मैं हम्म ये नहीं कहूंगी कि भाई मुझे पहले मेरे इस पे लिख दो मेरे टॉपिक पे, ऐसा नहीं होगा। मैं उसे कहूंगी हम्म हाँ, आपने जो लिखा है वो मुझे दिखा दें। हम्म। अब इंटरव्यू ही वो लोग ऐसे बंदे से करवाते हैं जिसको कंटेंट का कुछ नॉलेज होता है। सही। जब वो देखते हैं ना कि इस बंदी ने या बंदे ने हम्म बड़े अच्छे तरीके से टाइटल्स लिखे हुए हैं, बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं, और बुलेट्स पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से यूज हुए हुए हैं, कंक्लूजन ऐड हुआ है कंटेंट का, तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं आपसे। अच्छा क्योंकि अच्छा, उनको एक पता होता है चीज। कि इनको एटलीस्ट इतना पता है कि गूगल हाँ। क्या प्रेफर कर रहा है, और हम्म रीडेबिलिटी स्कोर के लिए क्या चाहिए होता है, हम्म। कंटेंट कैसा चाहिए होता है। अच्छा, इसमें अगर मैं जो हूँ जैसे फ्रीलांसिंग की, अगर मार्केट प्लेस की बात करती हूँ, कि अगर जो यहाँ पर न्यूबीज हैं जो भी कंटेंट राइटिंग शुरू करना चाहते हैं, उन्होंने अभी भी की है, तो वो अगर हम्म। जाते हैं वहाँ पर, तो वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो किस तरह से वहाँ पर क्लाइंट को दिखाएंगे, या क्लाइंट जो है वो अब देखिए वहां पर इंटरव्यू का तो कोई नहीं होता ना, मतलब वहां तो सिर्फ आपको या तो गिग बनाई हुई होती है आपने, या फिर जो है वो अगर आप वर्क पे होते हैं तो आपने प्रपोजल सेंड किया हुआ होता है, तो वहां पर क्या सीन होता है, वहां पर किस तरह की जो है वो जो वहां पे चीजें होती देखिए, आपको ना हैं। कंटेंट राइटिंग करने के लिए ना टिप्स पता होनी चाहिए, और आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। अगर सही। आपको पता है कि आपने लिखना कैसे है, तो मेजर हम्म चीजें पता है कि भाई मैंने किसी तरह हेडलाइंस जो है वो बड़ी आई कैचिंग बनानी है, मैंने जो ये बंदा इंफॉर्मेशन मुझसे चाह रहा है ना, वो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करना है।
ठीक है, हेडिंग्स में मेंशन किया हुआ है अच्छे तरीके से, मिड में और लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया। सही। और देखिए मैं यही चीज आपको पहले भी बताया कि ना हम्म। यहाँ पे ये होता है कि कोई भी ना बताएगा नहीं कि कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें ना आपको रिसर्च से ही आएंगी। सही। बस वजह क्या होती है इसकी, ये हम्म। होती है कि आपको तरीका चाहिए अच्छा, कि आपको कैसे एक लिखना चीज और मेरे जहन में आती है, क्योंकि मेरी फील्ड कंटेंट राइटिंग है तो नहीं, लेकिन मुझे हर चीज की बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, तो मैं हर चीज में जो है वो जरूर घुसती हूँ। मुझे ये होता है कि जब आप कंटेंट राइटिंग में अपना सैंपल शेयर कर रहे होते हो, कभी किसी क्लाइंट से या आपने किसी जॉब पे जाना है उनसे, तो वो आपकी कितनी बड़ी ऑथेंटिसिटी होती है कि वो आपका जो है वो कॉपी नहीं होगा, वो आपको जो है वो कहीं और अपनी वेबसाइट पर नहीं लगा लेगा, वो उसकी क्या वो होती है? अपनी देखें, मैं आपका ना क्वेश्चन ही समझी, अगेन बताएं। ये देखिए, दो क्वेश्चन मैंने मुझे लग रहे हैं हाँ, आपके मिक्स, मैंने आप अपना बताइए। सैंपल किसी को दिया, ठीक है। हम्म। अगर उसको सैंपल पसंद आया, उसने अपनी, उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स चल रही हैं, ठीक है, उसने मेरा सैंपल लिया मुझसे, ठीक है, जो हम्म। मैंने उसको लिख के दिया, और उसने वो अपनी वेबसाइट पे या कहीं लगा लिया, तो मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ? या मेरा तो वो समझे खत्म हो गया ना, कि मैंने उसको दे दिया एज एज अ सैंपल। जैसे आप जो है वो कोई वो बनाते हैं, देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग की कोई चीज देखिए, बनाते हैं। जो कंटेंट है ना, ये हाँ। कंटेंट कोई भी आपका ना चुरा नहीं सकता, हाँ, ठीक है। यही मैं पूछ रही हूँ। इंफॉर्मेशन जो है ना, इंफॉर्मेशन बहुत पड़ी है गूगल पे। आपको क्या लगता है कि आप उनको सैंपल दिखाएंगे तो उनके लिए वही सब कुछ होगा, वो लिख लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम्म। उनको डिफरेंट टॉपिक्स पे ये होता है content। और हम्म। ये जो है ना, ये सिर्फ सैंपल आप में आपने सैंपल अपना जो बनाया होता है ना, आप वो भी दिखा सकती हैं जो आपने पास्ट में किसी क्लाइंट के लिए हम्म। लिखा होता है, वो भी आप सही। एज अ सैंपल यूज कर सकती हैं। तो ये कुछ भी नहीं होता इन चीजों से ना। सही। अच्छा, यहाँ पर एक आपका और कौन सवाल आया हुआ है कि एक्टिव वॉइस भी एक्सप्लेन करने थोड़ा मजीद, रीडेबिलिटी भी, एक्टिव ये वॉइस राबिया जी, का। आपने बिल्कुल सिंपल जो है अपना कंटेंट लिखना होता है, ठीक है। आपने घुमाना नहीं होता कभी भी कि भाई, 1 मिनट में अपनी स्लाइड अगेन ओपन करती हूँ। राबिया, अनम्यूट करके ना माइक पूछ लो, तो इंसान जो है वो जब खुद पूछता है ना, तो वो सही से समझा पाता है। अब आप ये देखिए यहाँ पे, रिपोर्टर्स राइट अ न्यूज रिपोर्ट, बड़ा सिंपल सा एक टेंस है, ठीक है। अगर आप इसको लिख रहे हैं जी, न्यूज रिपोर्टर्स आर रिटन बाय द रिपोर्टर्स, ये होता है जी पैसिव वॉइस, ठीक है। द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर, न्यू वर्कर्स वर हायर्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर। तो ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए समझना, जो एट ग्रेडर्स होते हैं उनके लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और गूगल भी जब आपको डेफिनेटली, जब आप कहीं पे जाएंगी, काम करेंगी, आपको ऑन पेज करना पड़ेगा, तो वेबसाइट की ऑन पेज सेट करनी होती है, तो वो आपकी रीडेबिलिटी गेन तब तक नहीं देता जब तक आपकी ये चीजें सही नहीं होती हैं कि आप एक्टिव वॉइस में लिखा होता है सही तरह से। और भी काफी ज्यादा चीजें होती हैं। 1 मिनट निकालती हूँ hint। राबिया, अब अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने दे दिया ऑप्शन। क्यों मैम? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, हमने कंटेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करनी हो, खासकर ये रीडेबिलिटी, तो इसके लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा? राबिया अगेन बोले। मैम, हमने रीडेबिलिटी को मतलब हम्म। क्लियर करना है। अच्छा, हमने कंटेंट क्रिएट तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर ये जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स आती हैं, या हम्म। जैसे आपने एक्टिवाइज का बताया, तो इसके लिए हमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करना होगा? आपको ग्रामरली का यूज करना पड़ता है, और कभी ऐसे होता है कि आपको बहुत सी जगह पे पेड टूल्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। पे टूल्स में जब देखिए, जब आप किसी के लिए अगर तो सिर्फ कंटेंट राइटिंग की बात कर रही हैं, तो आपका खुद का जो है अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव सबसे पहले जब आप कर रहे होते हैं ना, उसके लिए आप देखिए, आपको जब भी किसी फील्ड में एक्सपर्टीज चाहिए होती है ना, तो आप सिर्फ उसके उससे रिलेटेड ब्लॉग्स को स्किम नहीं कर रहे होते हैं, आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन आपको योस्ट एक भी देता है। 1 मिनट में शेयर करती हूँ जरा। हम्म।
यहाँ से जो है वो योस्ट का लिंक ओपन कीजिएगा। मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कोई भी कंटेंट लिखना है और उसको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ से आपने देख लेनी है चीजें एसईओ से रिलेटेड भी। इसी तरह की योस्ट की जो सेटिंग्स है ना वो आपको दी जाएंगी किसी भी वर्डप्रेस टूल में। ये पेड है या तो अनपेड है? ये तो ऑनलाइन अनपेड है, ये मैं लिंक दे रही हूँ आपको, सही है, प्रैक्टिस के लिए होता है ये। तो ग्रुप ये पे आप शेयर कर कर लीजिए। दीजिएगा। जी ठीक है, कोमल मैं ये सही। सारी चीजें ग्रुप में शेयर हाँ, कर ग्रुप दूंगी। में शेयर कर हम्म दीजिए, जज़ाकल्लाह। मैं सब कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरा, एक मिनट। हम कितनी वेबसाइट के लिंक एक पेज पर एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं? आपको बहुत सारे लिंक्स नहीं यूज करने होते हैं। अगर आप एक लिंक भी यूज कर रहे हैं तो मोर देन इनफ है। कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग ज्यादा करें। सही हो गया, एज के एक्सटर्नल लिंकिंग करें। आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल लिंक एक एक लिंक बहुत होता है इस तरह, तो आप फिर अपना जो कंटेंट लिख रहे हैं उस पे आप दूसरी वेबसाइट्स पे यूजर को भेज। क्या ख्याल है? हम्म। अच्छा जी राइट। कोमल, आपकी जो कोर है मेरे ख्याल से वो एसईओ की है ना? अगर कंटेंट राइटिंग की होती तो मुझे एक सवाल जो है वो बहुत कभी कभी होता है, परेशान करता है कि ये कॉपी राइटिंग और कंटेंट हम्म, राइटिंग, इसमें कितना डिफरेंस है? ये दोनों डिफरेंट फील्ड्स ही हैं। नहीं ऐसा, है ना? सेम है ये? हाँ, हाँ। नहीं नहीं डिफरेंट होती है। कॉपी राइटिंग डिफरेंट। एडवांस होती है आपकी, वो अच्छा। थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाता है। कि ये। लाइक प्रेस रिलीजेस कोई इस टाइप की, कोई एडवांस लेवल की, आप अपनी हाँ। वेबसाइट, अपनी कंपनी से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन पा रहे हैं या इस तरह की चीजें, वो कॉपी राइटिंग में मैंने आती अक्सर ये सुना है कि कॉपी राइटिंग जो होती है वो है। चीज़ों के सेल आउट करने में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। तो ऐसे ही है क्या, मतलब सेल आउट की चीज़ें हो रही होती है उसमें? सॉरी, सेल मैंने आउट कहा की चीजें ये चीज़ें बोले, मैं जैसे कमेंट पढ़ने बेच लगी रहे थी। होते हैं ना आप कोई चीज़, उस तरह का कोई कंटेंट अगर क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये कॉपी राइटिंग में आता है। स्टोरी टेलिंग हो गई हाँ या हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप बेच रहे सही होते कह हैं रही कोई हैं। चीज़। सही कह रही हैं आप, जो कि आपने इनिशिएट किया होती है चीज, ठीक है। हम्म। तो अच्छा, अब ये यहाँ दोनों पे, हाँ, इंटरलिंक ना हुई फिर? ये कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग नहीं इंटरलिंक नहीं ना हुई? डिफरेंट होती है ये शायद, ये ना आपको देखना पड़ेगा, ये होती हाँ। डिफरेंट है। तो असल में कंटेंट मेरी। राइटिंग ये होता है कि आप सिंपली ब्लॉग लिखवा रहे हैं, अपने हाँ। वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवा रहे हैं। कॉपी राइटिंग हाँ। एडवांस लेवल पे चली ये जाती है। ना मेरी फील्ड नहीं है सीरियसली, लेकिन मुझे शौक बहुत है हाँ इन सब, क्योंकि मैं हाँ मेरा जो कोर है ना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो उसमें भी आपको पता है जब कैप्शन और कॉपी वगैरह आप लिख रहे होते हैं तो ये कंटेंट राइटिंग उसमें भी यूज हो रही होती है। कंटेंट तो किंग हाँ, किंग है। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट की बुनियाद पे जब कभी क्लास हो रही होती है तो मैं अपने सवालात बहुत पूछ रही होती हूँ। ठीक हर है, एक कोई से बात पूछ रही होती है, तो मुझे ये होता है कि नहीं मेरी थोड़ा सा चीजें जो है वो खुद ही फिर क्लियर हो जाए। लाइन पर आ जाती हैं। जजाकल्ला। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, किसी जो और ने दूसरा सवाल। क्वेश्चन कि हम अगर किसी हाँ। मशीनरी वगैरह के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, जब आप किसी मशीनरी वगैरह के ऊपर कंटेंट और उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं ना, तो वहां पे आपको रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं होती है। रेफरेंस वहां पे दिया जाता है जहां पे आपने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस तरह की मेंशन की है कि लाइक इस तरह के आपने कोई रिसर्च है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और आपको जो है वो प्रूव यूजर्स को कि भाई ही रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे चल रही हैं, तो ये आपका लिंक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि हम अपने text में अगर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना तो हमें एक्सटर्नली कम से यूज करें कि आप ही साइट पे दूसरी साइट पे मूव ना करके जाए, ठीक है। बाकी वाला जो कंटेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसे लिंक्स हैं, रेफरेंसेस हैं, वो सारे मैं आपको ग्रुप में दे देती हूँ, तो वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये जो 12 टिप्स मैंने बनाई हैं ये इस तरह है कि आप कभी भी किसी के लिए भी कंटेंट लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारा जो है एक कंटेंट राइटिंग का कोर्स भी स्टार्ट हुआ था जो कि अभी एंड हो चुका है, स्टार्ट में हुआ था। तो उसमें भी जो हमारे हम्म टीचर थे उन्होंने पहले इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट का बताया था, फिर एंड में जो है वो हमारी 2 क्लासेस जो है वो कंटेंट राइटिंग पर भी हुई थी। तो कुछ हम्म स्टूडेंट के थे उसमें, कुछ नहीं थे। तो ये भी हमारा एक कोर्स एंड हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे किसी और ने सवाल करना है तो कर ले, नहीं तो फिर हम कोमल को जो है वो इजाजत लेंगे उनसे और अप्रिसिएशन देंगे इनके लिए कुछ। नहीं, थैंक यू सो मच, कोई इशू नहीं है। जजाकल्ला अमन, आपने टाइम जी जी, निकाला, बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझ सकती हूँ कि मैं खुद भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो
कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ टाइम निकालना। और जज़ाकल्लाह खैर, आप इन टच रही मुझसे कि नहीं मुझे करनी है क्लास, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे, आपके थैंक रिस्क यू में सो बरकत दे, मच। थैंक यू सो और मच। सेहत के साथ आपकी फैमिली को रखे। चले भाई, किसी ने आमीन। सवाल करना है तो कर लो, नहीं तो मैं मीटिंग एंड करती किया हूँ। हुआ है किसी ने मैम, ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट राइटिंग को एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा देखें, ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट राइटिंग को मैं क्या एक्सप्लेन करूं? मैंने आपको बोला कि कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिस से आएगी आपको राबिया। आपको मतलब अगर आप कहें कि मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग कैसे करनी है, वो चीज नहीं हो सकती। मैं सिर्फ आपको टिप्स बता सकती हूँ कि क्या क्या टिप्स आपको यूज करने हैं कोई भी नीश पे लिखने के लिए। और दूसरा ये कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए भी लिखना है तो उसके लिए भी देखिए यही 3-4 चीजें आपको राबिया माइंड में रखनी होती हैं कि आपको अपनी हेडलाइंस कैसे बनानी है, आपको अपना फर्स्ट पैराग्राफ कैसा रखना है, आपको कहाँ पे बुलेट्स यूज करने हैं, कैसे यूजर के माइंड के साथ आपने प्ले करना है कि हाँ उसको इंगेज कैसे मैंने अपनी साइट पे रखना है, कि कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे उसमें ऐड करनी है। तो ये चीजें सारी राबिया आपको रिसर्च से आएंगी। ठीक है। ये रुमैसा सुमैया ने भी कोई सवाल के लिए कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया। हाँ सुमैया, अनम्यूट कर लो बेटा। सुमैया, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो आप अस्सलाम अनम्यूट वालेकुम। कर। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जैसे एसईओ करने के लिए अगर हम किसी वेबसाइट के लिए हम कोई कंटेंट लिखते हैं तो जी हम टूल्स यूज कर रहे होते हैं। तो उसमें हम जब कंटेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उससे भी लोग बहुत से कंटेंट जल्दी रेडी करने के लिए जो है वो कॉपी एआई और उससे अच्छा, एक ये दो ना और बहुत टूल्स मजे है का उससे। क्वेश्चन है, अब मुझे समझ आया है। आपने जिस तरह लिखा था ना उससे कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा देखें, बहुत से ऐसे कंटेंट है सुमैया कि एआई जनरेटेड कंटेंट भी हम रैंक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी और मेरी सबकी गलतफहमी है कि ऐसे नहीं होता। उसका तरीका क्या होता है? आप अगर एक कंटेंट निकाल रहे हो एआई टूल से, ठीक है, उसको फिर आपने अप टू द मार्क खुद बनाना होता है, क्योंकि उसने तो आपको डिफरेंट वेब, आपको वो कहाँ से निकालता है, वो सारी ऑनलाइन पड़ी साइट से निकाल रहा होता है ना कंटेंट। तो उस पे आपको खुद वर्कआउट करना पड़ता है उसको, मतलब आप जो एसईओ का बंदा होता है ना उसको एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी कंटेंट को हमने कैसे जो है वो नेचुरल बनाना होता है। कंटेंट राइटर ने या एआई ने ये काम उन्होंने नहीं आपको करके देना होता, ये काम आपने करना होता है। और अगर कंटेंट राइटर की असिस्टेंस आपके साथ है फिर तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एआई टूल से कोई कंटेंट निकालती हैं और आप दे देती है कंटेंट राइटर को कि भाई अब मुझे ये सही करके दे दो, ठीक है, ताकि कम से कम टाइम लगे। इस तरह नहीं होता कि आप एआई जनरेटेड कंटेंट निकालें और उसी तरह पेस्ट कर दें, वो फिर सही चीज नहीं होती है। तो मैम आपको ऐसा कर पढ़ के सकते हैं मतलब चैट जीपीटी या कॉपी एआई जो भी दोनों टूल्स हैं उनसे अगर हम्म चले फर्स्ट करें हम कोई कीवर्ड देकर टॉपिक अगर निकालते हैं और हम्म वो उसमें हमें कंटेंट दे देता है। ठीक है, हम्म उसके बाद जो है, अगर हमें ये डर है कि वो पैलोरिज्म हो सकता है हम्म तो जो है हम उसे कॉपी स्केप्स पे वहां पे पहले कंटेंट को जो है वहां पे कॉपी पेस्ट करके देख लें कि ये पैलोरिज्म तो नहीं है। आप देख सकते हैं। और मैं अगेन ये चीज कहूंगी कि आपको उसको फ्रेश करना पड़ेगा कंटेंट को। ओके। ठीक है, जो कंटेंट वो आपको दे रहा है आपको देखना पड़ेगा। समटाइम पता क्या होता है, समटाइम ऐसे होता है कि हम एआई टूल से जनरेट करते हैं कंटेंट और ऐसे ही जाके ना हम अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं। और इस तरह भी होता है कि एआई जनरेटेड कंटेंट में आपके जो भी कंपटीटर्स हैं उनकी वेबसाइट्स के लिंक्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, आर्टिकल फोर्ज भी एक कोई ऐसा ही कंटेंट था, ये मैंने खुद भी देखा था। वो क्या करता था, आपके जितनी भी साइट्स है ना, जो भी हाई प्रोफाइल साइट्स हैं, ये जो भी टॉप पे 3-4 साइट्स आ रही होती थी, उनका कंटेंट लिख देता था। लेकिन सम टाइम है तो वो एआई टूल, ठीक है, कोई बंदा तो नहीं बैठ के लिख रहा, तो वो सम टाइम ऐसे होता है कि आपके कंपटीटर्स के लिंक्स भी लिखे रह जाते हैं उसमें, उनके ओके उनसे मैम। रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो वो आपको ना एडिट करनी पड़ती है, मतलब हमें बड़ा सेंसिबल वे से चलना पड़ता है। गूगल अभी बहुत स्मार्ट हो गया हुआ है, तो वो थैंक्स सारी मैम। चीजें कोई इशू नहीं। हाँ जी, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप।
पैराग्राफ कर सकते हैं आप उससे। चलिए जी, ठीक है, हाँ, मुझे लग रहा है कि सबके क्वेश्चन जो है वो एंड हो चुके हैं। जज़ाकल्लाह कोमल, वंस अगेन थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच कि आपने अपना टाइम कोई निकाला। और हम जो है कोई वो बात आपको याद करते रहेंगे। अब आप ये मत समझिए कि हमने आपको छोड़ दिया है, तो जब आपको हाँ, मौका मिलेगा हम पकड़ के ले ऐसा भी आएंगे होता है इसलिए यहाँ पे। कि ऐसा ऐसा भी भी होता होता है। है। हम अपने स्पीकर्स को जो जाने नहीं देते ऐसे, तो हम जब भी कोई मुश्किलात पेश आती है हम उनको पकड़ के वापस लेकर आ जाते हैं जबरदस्ती। तो हम तो ऐसे ही लोग हैं। चलिए और बस ठीक है, मोहब्बत बस बांटने अच्छा वाले अच्छा हैं। काम करें आप लोग। हाँ। देखिए, लर्निंग का जो प्रोसीजर है ना, वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। सही बात है। लर्न करते रहें, एक दूसरे को सिखाते रहें। इसी तरह से आप और मजीद सीखेंगे। जो बिल्कुल आप बिल्कुल। हैं मैं आप भी ये उनको समझती हूँ सिखाएं। कि अगर आप बांटते हो तो उतना आपके पास भी पलट के आ जाता है। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली आई तो हम एग्री। तो अभी फ्री में ही बांट रहे हैं, तो बस ऐसे ही चल रहा है। हम्म। चलिए जी, कॉपीराइट आता है तो मैं आपको यही बताया है, जिनका ये क्वेश्चन है कि आप ना उनको उसको कंटेंट को फ्रेश करना जरूरी होता है। ये चीज मैंने पहले भी बता दी, अभी एक क्वेश्चन आया है। आपको कंटेंट को पढ़ के सही उसको बात। एडिट करना जरूरी होता है। आप कभी भी एआई कंटेंट को ऐसे जाके पेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, चले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपने किसी एक टॉपिक पे लिखना है, आपका मूड नहीं हो रहा अभी कि आप उस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करें बैठ के, ठीक है। आप एआई टूल में डालें, वो एटलीस्ट आपको इतना दे देगा नॉलेज कि आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी थोड़ी बहुत, और फिर उससे रिलेटेड आपको रिसर्च करके अपना काम जल्दी कर सकते हैं। ये हो सकता है इससे। ठीक है, सही सही, जज़ाकल्लाह। चलिए भी, सबके लिए चलिए। अल्लाह हाफिज। और मेरी ओके तरफ जी, से भी अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। मैं इंशाल्लाह ताला फिर मैं अभी मिलेंगे। ग्रुप में कर देती हूँ हाँ, गाइस। और सही। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है किसी को। ये बड़ा आसान होता है। बस कुछ सही टिप्स बात होती है। हैं, आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं। आप कोई भी ब्लॉग लिख रहे हो, आपको बस इतना पता हम्म होना चाहिए कि भाई मैंने ना, जो बंदा मेरी साइट पे आया ना, मैंने इसको ऐसे जाने नहीं देना। हम्म अगर कोई प्रोडक्ट है तो मैंने इसको कन्वर्जन में लेके आना है। ठीक है, कोई हम्म सर्विसेज दे रहे हैं आप, फिर भी कन्वर्ट करना है। और किस तरह करना है उसको, सही बात। इनफ इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। उसको पता हो कि भाई ये वेबसाइट पे ही सही है, इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। बस सिंपल। ठीक है, ठीक ठीक है, है। चलिए जी, बहुत चलिए शुक्रिया जी, जी, थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज। अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज।